सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो जैसा कि अब तक मैं डेली मंडे टू सैटरडे में जो द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पे प्रोवाइड करता था, तो ठीक उसी प्रकार से अब हम संडे टू संडे द हिंदू प्रोग्रेसिव वर्ड लिस्ट को देखेंगे, जो कि सप्ताह भर के साप्ताहिक महत्वपूर्ण वोकैबलरी, यानी कि एक सप्ताह में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण वर्ड लिस्ट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम है एडिटोरियल वोकैब्स 1। वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वीकली, जो कि 20 से 26 सितंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जितने सारे वोकैबलरी हैं उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि सप्ताह भर में के कुछ वैसे वर्ड मीनिंग्स को कलेक्ट करके मैंने एक इसका पीडीएफ बनाया है, और हर एक संडे को मैं इस प्रकार से बनाऊंगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो इस वीडियो पे आप जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वर्ड लिस्ट फर्स्ट नंबर वर्ड से। तो फर्स्ट नंबर वर्ड है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑकवर्ड, यानी कि उलझन भरा या फिर पेचीदा, या फिर कि जो बहुत देखने में बुरा हो, जो अनसुटेबल हो, तो उसे हम कहते हैं ऑकवर्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है। यह एसएससी वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आपको यहाँ पे जितने सारे वर्ड मीनिंग देखेंगे वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड मीनिंग हो गए। तो इसके साइनोनिम्स देखें हम, तो साइनोनिम्स हो जाएगा अनकंफर्टेबल, एम्ब्रेसिंग, यानी कि वैसी सिचुएशन जो कि आपके अनुसार सुटेबल नहीं हो, उलझन भरा टाइप का, तो ऑकवर्ड हो गया। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड है इनकन्वेनियंट। इनकन्वेनियंट यानी होता है असुविधाजनक, जैसे कि आपको कहीं पे किसी प्रकार से सुविधा न मिल पाए, जैसे आपको कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा मिले। जैसे कि आप कहीं जाते होंगे तो कहीं लिखा गया रहता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा के लिए खेद है। तो जैसे आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हो सकता है रोड का काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल गया रहता है, यहाँ पे बोर्ड का नोटिस लगा दिया रहेगा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी कि यहाँ पे काम चल रहा है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है असुविधा, यानी कि इनकन्वीनियंट। यह भी वर्ड बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। साइनोनिम्स देखें तो इसका ऑकवर्ड, अनसुटेबल, जो आपको यहाँ पे सीधे वर्ड दिख रहा है उसी से रिलेटेड ये भी वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर वर्ड प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग यानी क्या होता है कि सुरक्षित करना, सुरक्षित या फिर उसे बचाव करना, उसे सुरक्षित करके रखना। जैसे कि आपके पास कोई एक हेरिटेज हो जो कि आपके दादा परदादा या फिर किसी चीज़ का कोई दिया गया हो, तो उसे क्या लोग करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसी में हमें जीना रहना है, तो उसे कहते हैं प्रिजर्व। और साइनोनिम्स देखें तो कंजर्व, प्रिजर्व, कंजर्व, इसे याद करना काफ़ी इजी होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, मेंटेन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है इसके प्रिजर्व के। और यह भी वर्ड बहुत बार एसएससी वगैरह में पूछा गया है, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, और डिफेंस एग्जाम में भी यह पूछा गया है। तो यह आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड मीनिंग, उसके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो अंत तक जरूर बने रहे। बढ़ते हैं अगले वर्ड लिस्ट की तरफ। अगला जो हमारा वर्ड लिस्ट है 4 नंबर सेंसस। इसे क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जानते हैं, एक शब्दों के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से पूछा जाता है एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन होती है, संख्या, चाहे वो ह्यूमन की हो या फिर किसी एनिमल की हो, किसी भी प्रकार की संख्या को काउंट करना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन, यानी कि संख्या को काउंट करना सेंसस कहलाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जनगणना। तो यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है यह भी। नेक्स्ट है 5 नंबर वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी होता है पेचीदा या फिर जटिल। जैसे कि कोई क्वेश्चन हो जिसे कि आप सॉल्व कर रहे हो, और उसको सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लगा दिए, 60 मिनट लगा दिए, बहुत सारा टाइम लगा दिए, और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा हो आपसे, तो उसे कहेंगे कि काफ़ी पेचीदा है, जटिल है, यानी कि इसको सॉल्व करना काफ़ी कठिन लग रहा है। सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, तो उसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। और साइनोनिम्स इसका हो जाएगा कंपाउंड, डिफ़िकल्टी, कंपोजिट, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड है और पिछले सालों एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर वर्ड वाइड स्प्रेड, यानी कि व्यापक। वाइड स्प्रेड यानी क्या होता है,
व्यापक होता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे फैलता है। जैसे कि अभी जो कोविड के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता होगा। तो कोविड-19 बीमारी 2020 से काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो पूरे वर्ल्ड के लोग इससे त्रस्त थे। अभी स्थिति बहुत सही है। तो इसे क्या कहेंगे कि वाइड स्प्रेड, यानी कि पूरे विश्व स्तर पे फैल गया है। तो साइनोनिम्स इसका देखें तो जनरल, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत लंबे क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया। यूनिवर्सल यानी कि ब्रह्मांडीय तौर पे, यूनिवर्सल यानी होता है जितना सारा क्षेत्र है उतना सारा क्षेत्र में इसका विस्तार हो गया है। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बेट्रियल, यानी होता है विश्वासघात। तो आप जानते ही हैं कि विश्वासघात क्या होता है। जैसे कि आपका कोई एक करीबी हो, नज़दीकी हो, और आपकी जो गुप्त बातें हो किसी और से बता दे, तो वो क्या कहलाएगा? विश्वासघात कहलाएगा। यानी कि साथ तो है, साथ तो है, लेकिन क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया, यानी कि आपसे धोखा कर दिया। तो बेट्रियल कहते हैं। डिसलॉयलिटी, डिसलॉयलिटी एक लॉयलिटी जो वर्ड है इसे तो सभी जानते होंगे। लॉयलिटी यानी होता है कि ईमानदारी रखना, किसी के प्रति ईमानदारी। और डिसलॉयलिटी यानी कि बेईमानी, तो उसे कहा जाता है, यह इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। ट्रिचरी, बैड फेथ, फेथ यानी होता है विश्वास रखना, बैड यानी कि बुरा। तो यह एक निगेटिव वर्ड है, तो इस प्रकार से भी इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड ल्यूक्रेटिव। यह भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। ल्यूक्रेटिव यानी लाभप्रद होता है। जैसे कि आपने कोई व्यापार किया और उसमें क्या हुआ कि आपको बेनिफिट हुआ। 100 रुपये का चीज़ है, उसे आपने क्या किया, 150 रुपये में बेच दिया, तो आपको 50 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो उस चीज़ को कहेंगे दिस थिंग इज ए वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग, यानी कि काफ़ी लाभप्रद थिंग रहा, या फिर दिस बिजनेस इज वेरी ल्यूक्रेटिव, यानी कि यह जो बिजनेस रहा वो काफ़ी फायदेमंद रहा, लाभप्रद रहा, तो उसे ल्यूक्रेटिव कहते हैं। साइनोनिम्स इसके देख लेते हैं अभी। रिम्यूनरेटिव, प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिट तो आप सभी जानते हैं, तो एक और इसके साथ में याद कर लीजिए, रिम्यूनरेटिव। रिम्यूनरेटिव यानी कि लाभप्रद, फायदेमंद। नेक्स्ट है 9 नंबर वर्ड इंडोर्सिंग, यानी कि समर्थन करना, किसी का भी समर्थन करना। जैसे कि आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, वो कोई किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, डिफ़िकल्टी में, तो आप क्या करेंगे कि उसकी सहायता करेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे, उसको मदद करेंगे ताकि वो उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकल सके, तो उसे कहेंगे इंडोर्स। और इंडोर्स का वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है इंडोर, आईएनजी लग जाता है, इंडोर्सिंग। साइनोनिम्स इसके देख लेते हैं। सॉरी, चौथा फॉर्म होता है वर्ब का सपोर्ट, रिकमेंड और फेवर। तो ये सभी सपोर्ट यानी कि सहायता करना, रिकमेंड यानी कि उसकी सहायता के लिए मदद मदद टाइप का करना, फेवर यानी होता है उसकी सहायता करना। तो ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हो गए, साइनोनिम्स हो गए। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन वर्ड है और पूछा जाने वाला ही वर्ड है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है आज का 10th नंबर, ऑकवर्ड, जिसे कि हम लोगों ने, ये तो वर्ड लिस्ट हमने सारा देख लिया है। यहाँ पे लगता है कुछ गलती हो गया है, जो कि एक ही स्लाइड दोबारा से आ गई है। तो ये था हमारा टोटल आज का वर्ड लिस्ट। आपको ये कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे डेली जो है वर्ड लिस्ट देने वाला हूँ। टोटल वर्ड लिस्ट आपको लगभग 15 के आसपास में होने वाला है। डेली नहीं, यह वीकली है, यानी कि साप्ताहिक। जो डेली का जैसे इस प्रकार से आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे डेली जो मैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे देता हूँ। डेली द हिंदू के वर्ड मीनिंग्स के लगभग 20 to 25 वर्ड लिस्ट इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक उसी का सप्ताह भर का यहाँ पे लगभग 15 से 20 वर्ड ऐसे मैं कलेक्ट करके लाऊंगा, जो कि पिछले साल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पिछले सालों में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्स 1, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर वर्ड मीनिंग भी मिलेगा। जैसे कि एमटीएस का एग्जाम है, तो अभी एमटीएस के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स पिछले सालों के जितने सारे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे आपको डेली मंथली पीडीएफ भी मिलेगा। मंथली जो द हिंदू एडिटोरियल का वर्ड मीनिंग है उसको कंपाइल्ड करके मैं मंथली पीडीएफ भी अपलोड कर दिया हूँ। लगभग जनवरी से अप्रैल तक का यहाँ पे अवेलेबल होगा। और डेली का पीडीएफ भी डाउनलोड करें, साथ ही इसके साप्ताहिक का भी पीडीएफ, साप्ताहिक पीडीएफ जो ये अभी मैं बताया उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो जो कैसा लगता है, जिससे कि शुरुआत मैंने आज की है, तो हमें ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।